दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि पिछले कई दशकों से कंप्यूटर्स हमारे जीवन का एक इम्पोर्टेंट पार्ट बन चुके हैं, जिनके बिना आज हम अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि इसने हमारे काम को बहुत आसान बना दिया है। आज लगभग सभी सेक्टर्स में कंप्यूटर के बिना काम नहीं चल सकता, फिर चाहे वो बैंकिंग हो, बिजनेस हो, मिलिट्री यूनिट्स हो, एजुकेशन सेक्टर हो या फिर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो, हेल्थ केयर, इंजीनियरिंग या कम्युनिकेशन। आज हर जगह कंप्यूटर का दौर है और ये बहुत तेज़ी से विकास भी कर रहा है। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आज हम जिन लैपटॉप, डेस्कटॉप और टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं, उनका जन्म कहाँ और कैसे हुआ? तो चलिए आज हम इस वीडियो में इसकी हिस्ट्री और जनरेशन को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम विनोद यादव है और मैं अपने चैनल पर इसी तरह की जानकारी से भरी वीडियोज़ लाता रहता हूँ और आगे भी लाता रहूँगा। यदि आपको इस तरह की वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल टेक्निकल ग्रोथ विद विनोद यादव को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही बेल आइकन भी दबा देना, जिससे मेरी आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो चलिए चलते हैं आज के अपने टॉपिक की तरफ। कंप्यूटर हिस्ट्री। कंप्यूटर की हिस्ट्री को जानने से पहले समझ लेते हैं कि कंप्यूटर क्या है और कैसे काम करता है। तो इसकी एक बहुत सिंपल सी परिभाषा है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो यूजर से इनपुट के तौर पर इंफॉर्मेशन लेता है और अपने पास टेम्परेली स्टोर करता है और फिर कुछ अपने सेट और इंस्ट्रक्शंस, जिन्हें हम प्रोग्राम बोल देते हैं, उनकी मदद से प्रोसेस करता है और फिर फाइनली आउटपुट के रूप में रिजल्ट दे देता है। बस इसी तरह से कंप्यूटर काम करता है। दोस्तों, कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति अपने आप में इंटरेस्टिंग है। कंप्यूटर का मतलब है कंप्यूट करने वाला, यानी गणना करने वाला। कंप्यूटर के आविष्कार से पहले लोग गिनती के लिए लाठी, पत्थर और हड्डियों का इस्तेमाल करते थे। समय के साथ साथ जैसे जैसे मनुष्य का विकास होता गया और टेक्नोलॉजी एडवांस होती गई, इसमें बदलाव आते गए। फिर 1822 में चार्ल्स बेबेज, जिन्हें फादर्स ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है, उन्होंने पहला मैकेनिकल कंप्यूटर डेवलप करना शुरू किया और लगभग 10 साल यानी 1833 में उन्होंने एक एनालिटिकल इंजन डिजाइन किया, जो एक जनरल पर्पस कंप्यूटर था। इसमें एक एएलयू, कुछ बेसिक फ्लो चार्ट और इंटीग्रेटेड मेमोरी हुआ करती थी। समय के साथ कंप्यूटर में कई बदलाव हुए। फिर कंप्यूटर के इतिहास में एक सदी से भी ज़्यादा समय बाद हमें जनरल पर्पस के लिए अपना पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर मिला, जिसका नाम था एनिएक, यानी इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। इस कंप्यूटर के आविष्कारक जॉन डब्ल्यू मोचली और जे प्रेस्पर एस्कर्ट थे। समय के साथ टेक्नोलॉजी एडवांस हुई और कंप्यूटर छोटे होते गए और प्रोसेसिंग तेज होती गई, और इसी डेवलपमेंट का नाम है कंप्यूटर जनरेशन। कंप्यूटर शब्दावली में जनरेशन का मतलब है उसमें होने वाले चेंजेस। 16th सेंचुरी से स्टार्ट होकर कंप्यूटर लंबे समय में लगातार डेवलप हुए और डिफरेंट स्टेज से गुजरते हुए स्पीड, एक्यूरेसी, डिजाइन, साइज और कॉस्ट के मामले में लगातार खुद को बेहतर बनाते हुए आज मॉडर्न कंप्यूटर बन गए हैं। बदलाव की इन डिफरेंट स्टेजेस को ही हम कंप्यूटर जनरेशन कहते हैं। शुरू में जनरेशन वर्ड का इस्तेमाल केवल हार्डवेयर टेक्नोलॉजी में डिफरेंस करने के लिए किया जाता था, लेकिन आजकल जनरेशन में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों ही इंक्लूड होते हैं, जिनसे यूजर की जरूरत के हिसाब से एक परफेक्ट सॉल्यूशन तैयार होता है। कंप्यूटर की फर्स्ट जनरेशन 1940 के आसपास शुरू हुई और तब से लेकर अब तक यानी 2024 तक कंप्यूटर की 5 जनरेशन आ चुकी हैं। अगर हम कंप्यूटर के फर्स्ट जनरेशन की बात करें तो इसे 1946 और 1959 के बीच बनाया गया था और इसमें सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेस यूनिट के लिए मेमोरी और सर्किट के लिए बेसिक कंपोनेंट्स के रूप में वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया था। ये ट्यूब बिजली के बल्बों की तरह बहुत अधिक गर्मी पैदा करते थे और इंस्टॉलेशन के दौरान ही अक्सर फ्यूज हो जाते थे, इसलिए ये बहुत महंगे पड़ते थे और इन्हें केवल बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ही अफोर्ड कर सकती थी। इतने बड़े और भारी थे कि उनके लिए एक पूरा कमरा चाहिए था और इन पर प्रोग्रामिंग करना भी एक बहुत ही थकाऊ काम था, क्योंकि वे लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करते थे और कोई ओएस वगैरह यूज़ नहीं करते थे, इसलिए मल्टीटास्क भी नहीं कर सकते थे। एनिएक पहला जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था जिसमें 18,000 वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था और इसे 1943 में युद्ध संबंधी कैलकुलेशन के लिए बनाया गया था। फर्स्ट जनरेशन के एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो
नाम आता है ENIAC, UNIVAC, IBM 650, IBM 701, IBM 750, मैनचेस्टर मार्क 1 एंड मैनचेस्टर मार्क 2। कंप्यूटर की सेकेंड जनरेशन ने क्रांतिकारी बदलाव किया क्योंकि इसमें भारी भरकम वैक्यूम ट्यूब के बजाय ट्रांजिस्टर की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल शुरू हो चुका था, जिसने सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर को पिछले वाले की तुलना में अधिक शक्तिशाली और तेज बना दिया। ट्रांजिस्टर सेमीकंडक्टर मटेरियल से बने डिवाइस होते थे जो सर्किटरी को ओपन और क्लोज करते हैं। ट्रांजिस्टर ने इन कंप्यूटर को इतना छोटा बना दिया और वो वैक्यूम ट्यूब की तुलना में कम गर्मी उत्पन्न करते थे। सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर्स के लिए इस्तेमाल की जाने वाली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी फोर्ट्रन, एल्गोल और कोबोल। सेकेंड जनरेशन के एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो IBM 1620, IBM 7094, IBM 1604, CDC 3600 और UNIVAC 1108 का नाम ले सकते हैं। कंप्यूटर की थर्ड जनरेशन 1965 से 1971 के बीच का वो समय था जब इसने इंटीग्रेटेड सर्किट यानी IC का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था, जिससे छोटे, सस्ते और बहुत तेज कंप्यूटर बनाना संभव हो गया। IC का आविष्कार जैक किल्बी ने किया था। IC सिलिकॉन से बने होते थे, इसलिए उन्हें सिलिकॉन चिप्स भी कहा जाता था। एक IC में सिलिकॉन के पतले टुकड़े पर कई ट्रांजिस्टर, रजिस्टर और कैपेसिटर होते हैं। अब इसका कंप्यूटेशनल टाइम भी माइक्रोसेकंड से नैनोसेकंड तक कम हो गया था और इसके साथ ही मेमोरी स्पेस और इफिशिएंसी में भी काफ़ी इंप्रूवमेंट हुआ। माउस और कीबोर्ड जैसे नए इनपुट डिवाइस पेश किए गए, जिन्होंने पंच कार्ड जैसी पुरानी विधियों की जगह ले ली। मल्टी प्रोग्रामिंग, टाइम शेयरिंग, रिमोट प्रोसेसिंग और ऑपरेटिंग सिस्टम जैसी कई नई कार्यक्षमताएं पेश की गई, जिससे कंप्यूटर संसाधनों का अधिक सही तरीके से इस्तेमाल हो सका। तो इस युग में हाई लेवल लैंग्वेज जैसे फोर्ट्रान, कोबोल, पास्कल, बेसिक, एल्गोल, इन सब का इस्तेमाल किया गया और कंप्यूटर एडवांस होते चले गए। तो अगर इसके एग्जाम्पल के तौर पर समझें तो IBM 360 सीरीज, हनीवेल 6000 सीरीज, PDP यानी कि पर्सनल डाटा प्रोसेसर, IBM 370, TDC 316। अब हम बात करते हैं फोर्थ जनरेशन की। 1972 से 2010 तक का टाइम कंप्यूटर की फोर्थ जनरेशन का दौर माना जाता है। फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स को डेवलप करने के लिए माइक्रो प्रोसेसर तकनीक का इस्तेमाल किया गया था, जिसमें VLSI सर्किट का इस्तेमाल किया गया था, यानी कि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड, जिसमें लगभग 5000 ट्रांजिस्टर थे जो कॉम्प्लेक्स एक्टिविटीज और कैलकुलेशन को करने में कैपेबल थे। फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर ज़्यादा एडप्टेबल थे, उनमें प्राइमरी स्टोरेज कैपेसिटी भी ज़्यादा थी। वे पिछली जनरेशन की कंपैरिजन में ज़्यादा फास्ट और ज़्यादा रिलायबल थे, पोर्टेबल और छोटे थे, इसलिए उन्हें कम बिजली की जरूरत होती थी। फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स में इस्तेमाल होने वाले माइक्रो प्रोसेसर को डेवलप करने वाली पहली कंपनी थी इंटेल। इस पीढ़ी में पहले सुपर कंप्यूटर थे जो C++, DBase जैसी कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करते थे और एक्यूरेट कैलकुलेशन कर सकते थे। मल्टी प्रोसेसिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग, टाइम शेयरिंग, ऑपरेटिंग स्पीड और वर्चुअल मेमोरी जैसे टेक्निक्स भी तब तक आ चुकी थी। ये वो दौर था जब कंप्यूटर अधिक शक्तिशाली, कॉम्पैक्ट, रिलायबल और बहुत इजी बन गए थे। और इसी युग ने कंप्यूटर PC जिसे हम आजकल बोलते हैं उस क्रांति को जन्म दिया और धीरे धीरे ये हमारे जीवन में शामिल होने लगे। इसके एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम समझें तो IBM PC, DEC10, PDP-11, स्टार 1000, एप्पल सेकेंड, अल्टर 8800, एप्पल मैकिन्टोश और क्रे 1 सुपर कंप्यूटर जैसे कंप्यूटर शामिल हैं। अब बात करते हैं फिफ्थ जनरेशन की। तो फिफ्थ जनरेशन का समय वैसे तो 1980 से ही स्टार्ट हो गया था, लेकिन सही मायनों में इसमें क्रांति 2010 से आई, जो कि अभी तक जारी है। इस जनरेशन में VLSI टेक्नोलॉजी ने ULSI टेक्नोलॉजी का रूप ले लिया, यानी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड की जगह अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड का इस्तेमाल होने लगा। यानी अब ऐसी माइक्रो प्रोसेसर चिप बनने लगी जिसमें 10,000 तक छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जैसे ट्रांजिस्टर, रजिस्टर और कैपेसिटर समझ आते हैं। इस जनरेशन ने
स्पीड, स्टोरेज, ग्राफिक्स और प्रोसेसिंग पर बहुत विशेष ध्यान दिया। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई टेक्नोलॉजी को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया। ये टेक्नोलॉजी कंप्यूटर को इंसानों की तरह बिहेव करने के लिए प्रोत्साहित करती है। एआई के बारे में मुझे ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आजकल इसका सोशल मीडिया की रील्स में बेहतर रूप से देखने को आपको मौका मिल जाएगा। कंप्यूटर की 5th जनरेशन की स्पीड सबसे ज़्यादा है, जबकि आकार सबसे छोटे हैं। और इसके एग्जाम्पल्स हैं डेस्कटॉप, लैपटॉप, नोटबुक, अल्ट्राबुक, क्रोमबुक। तो इस तरह से अब आपने देखा कंप्यूटर की पूरी हिस्ट्री और इसकी जनरेशन। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुझे मेरे मोटिवेशन को बढ़ाएं, ताकि मैं नया मोटिवेशन के साथ में नई वीडियोस बना सकूं। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारी वीडियो, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।